दोस्तों, आज हम जिस जनरेशन में आ चुके हैं उसमें एक इंसान को पावरफुल और वेल्दी बनाने के लिए उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, एज, जेंडर, फैमिली और एजुकेशनल बैकग्राउंड ये सारी चीजें उतना मैटर नहीं करती जितना उसकी मेंटल एबिलिटीज मैटर करती है। कहीं कोई 50 ईयर ओल्ड मार्केट रिसर्च करके अपने बिजनेस से मिलीनियर बन रहा है, तो कहीं कोई 20 ईयर ओल्ड क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीख के उसमें इन्वेस्ट करके मिलियंस कमा रहा है। लेकिन ये सक्सेस सिर्फ वही लोग हासिल कर पाते हैं जो अपनी रिसर्च और लर्निंग पूरे फोकस के साथ कर सके। रिसेंटली की गई एक साइंटिफिक स्टडी में ये पता चला कि मोबाइल डिवाइसेस जब से पॉपुलर हुए हैं तब से इंसानों का एवरेज अटेंशन स्पैन एक फिश से भी कम हो चुका है। ज्यादातर लोग अब 8 सेकंड से ज्यादा किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन एक्सपर्ट जिम क्विक के द्वारा लिखी गई किताब लिमिटलेस के बारे में। इसके ऑथर ने स्टूडेंट से लेकर बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज और सेलिब्रिटीज को ट्रेन किया है मेंटल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। वो कई टॉप के ऑर्गेनाइजेशंस जैसे गूगल, स्पेसएक्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो क्या टिप्स शेयर की है उन्होंने इस किताब में, आइए जानते हैं। ऑथर जब 5 साल के थे तब उनका एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें ब्रेन इंजरी हो गई। इससे उनकी मेंटल एबिलिटीज अफेक्ट हुई थी और डॉक्टर्स ने उनके पेरेंट्स को बता दिया था कि वो बाकी बच्चों जैसे लर्न नहीं कर पाएंगे। अपनी लर्निंग डिफिकल्टीज की वजह से उन्हें स्कूल लाइफ में हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ा और एक दिन उनके टीचर ने उन्हें पूरे क्लास के सामने द बॉय विथ ब्रोकन ब्रेन कह दिया। ऑथर इतने निराश हो गए थे स्कूल के उनके खराब परफॉर्मेंस को देख देख के कि वो स्कूल छोड़ने वाले थे। फिर उनके फ्रेंड के फादर ने उन्हें टास्क दिया कि वो अपने ब्रेन को बेटर बनाने के लिए हर हफ्ते एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताब रीड किया करे। पहले तो ऑथर ने ऐसा करने में डाउट जताया कि वो तो मुश्किल से अपनी स्कूल की बुक्स रीड कर पाते थे, ये कैसे करेंगे। लेकिन फिर उनके फ्रेंड के फादर ने उन्हें याद दिलाया उनके सपनों के बारे में जो उन्होंने खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए देखे थे। तब ऑथर ने फैसला किया कि वो ये टास्क किसी भी हालत में कंप्लीट करेंगे। ऑथर ने सेल्फ डेवलपमेंट और ब्रेन परफॉर्मेंस में जितनी हो सके उतनी बुक्स रीड की ताकि वो अपने ब्रेन को अच्छे से समझ पाए और उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाए। समय के साथ उन्होंने अपना फोकस और मेमोरी में सुधार लाया। अब उन्हें बुक्स रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और वो अपनी कमिटमेंट कि हर हफ्ते एक बुक रीड कर सके इसे आराम से पूरा करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जैसे एक्सरसाइज से हम हमारी बॉडी की हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, वैसे ही ब्रेन हेल्थ इंप्रूव करने के भी तरीके होते हैं। वो इसके ऊपर ये कोट बताते हैं कि अगर नॉलेज पावर है तो सीखना सुपर पावर है और हमारी सीखने की क्षमता लिमिटलेस है। ऑथर कहते हैं कि अपने ब्रेन की पावर को एक सुपर हीरो की तरह समझिए और जो चैलेंजेस आते हैं उन्हें सुपर विलन्स। ये चैलेंजेस हमें और पावरफुल बनाते हैं। जितना बड़ा चैलेंज उतना ही हम पावरफुल बनते हैं। अगर आप एक मूवी देख रहे हो और उसमें विलन कमजोर हो तो उसे हराने में कोई चैलेंज नहीं लगता और हमारे हीरो की जर्नी अधूरी सी लगती है। वैसे ही लाइफ में मुश्किल चैलेंजेस का सामना करने से आपको अलग ही स्ट्रेंथ मिलेगी और आपका माइंड पावरफुल बनेगा। इस वक्त हमारे माइंड स्किल्स के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का है। जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ बेटर बना रही है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारी ब्रेन मेमोरी और फोकस कमजोर भी कर रही है। इसका एक कारण है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज की जनरेशन में रहने वाला इंसान एक दिन में इतनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है जो आज से 500 साल पहले रहने वाला इंसान अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कंज्यूम करता था। इससे हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि क्या चीज उसे याद रखनी है और क्या नहीं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इफ एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट देन नथिंग इज। तो अब हमारी मेमोरी वीक होते जा रही है और हमने इसका यूज करना कम कर दिया है। हम किसी का फोन नंबर याद नहीं रख सकते, उसके लिए हमें मोबाइल के सेव्ड कॉन्टैक्ट्स पे निर्भर करना पड़ता है। हम जीपीएस का यूज करते हैं रास्ते याद रखने के लिए। इससे हम हमारे ब्रेन को प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दे रहे, क्योंकि जब भी हम हमारी मेमोरी का यूज करते हैं कुछ याद करने के लिए तो हमारा ब्रेन स्ट्रेंथ डेवलप करता है। ना सिर्फ मेमोरी बल्कि अब हमने हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स यूज करना भी कम कर दिया है। अब हम ओपिनियंस के लिए भी इंटरनेट का यूज करते हैं।
हमारी अपनी फैमिली अगर उनकी ओपिनियंस हम पे डाले तो हम चिढ़ जाते हैं, लेकिन इंटरनेट पे जो भी ओपिनियन चलती है, जिसे भी सही गलत ठहराया जाता है, हम भी उस ओपिनियन के साथ चल लेते हैं। तो अब हमारे ब्रेन की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी कमजोर होते जा रही है। टेक्नोलॉजी पे ओवर रिलाई करके अपनी ब्रेन स्किल्स यूज ना करना हमारे लिए हार्मफुल इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है। इसे रेगुलरली चैलेंज ना करें तो ये कमजोर हो जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसे ब्रेन प्लास्टिसिटी भी कहते हैं, की वजह से हमारे ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क्स चेंज और ग्रो होते हैं जैसे हम उसे चैलेंज करें। ऑथर अपनी एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल देते हैं जिसने 30 दिन में 30 किताबें रीड की क्योंकि उसकी माँ को कैंसर हुआ था और वो उनको बचाने के लिए हर पॉसिबल मेडिकल बुक रीड करना चाहती थी और उसने ये टास्क पूरा भी किया और अपनी माँ को बचाने में सफल रही। तो हमारे ब्रेन की लिमिटेशंस हम खुद ही फिक्स कर देते हैं। अगर हम अपने आप को घड़ी घड़ी ये कहे कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, तो इसका हमारी ब्रेन परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ता है। आपने तो नोटिस किया ही होगा कि अगर आप कोई प्रोडक्ट गूगल करो खरीदने के लिए तो वही प्रोडक्ट की ऐड आपको फेसबुक, यूट्यूब और बाकी कई वेबसाइट्स पे दिखाई देती है। ये गूगल का एल्गोरिथम है जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एड्स दिखाता है। उसी तरह हमारे ब्रेन में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS होता है जो आपको आपके इंटरेस्ट की चीज़ें याद दिलाता है और बाकी चीज़ें फॉरगेट करवाता है। जैसे अगर आप कोई नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं रेड कलर में, तो अब आपको हर जगह रेड गाड़ियाँ सडनली नोटिस में आएगी। ऐसा नहीं है कि ऐसी गाड़ियाँ पहले कभी आपके सामने से नहीं गई, बस अब आपका ब्रेन आपका फोकस उनकी तरफ ले जा रहा है। तो अगर हम बार बार अपने ब्रेन को डीमोटिवेटिंग सवाल पूछते रहे कि मैं स्मार्ट क्यों नहीं हूँ, मैं फिट क्यों नहीं हूँ, तो आपका ब्रेन आपका फोकस ऐसी चीज़ों पे ले जाते रहेगा जिससे आपके ये बिलीव्स कंफर्म हो जाए। तो अपने आप से प्रॉपर क्वेश्चंस किया कीजिए। डीमोटिवेटिंग क्वेश्चंस की बजाय ऐसे क्वेश्चंस पूछिए कि मैं ये कैसे करूँगा, ये मुझे क्यों करना है और कब करना है। तो आपका ब्रेन आपका फोकस सॉल्यूशंस की तरफ ले जाएगा। अपनी मेमोरी इंप्रूव करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी है रीड करना। रीडर्स आर लीडर्स। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, वॉरेन बफे हो, एलॉन मस्क हो या ओपरा विनफ्री, सभी बहुत सारी किताबें रीड करते हैं। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो रीड करते हैं उन्हें याद नहीं रहता। इसके लिए ऑथर पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करने कहते हैं। 25 मिनट्स रीडिंग करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें और वापस रीडिंग रिज्यूम करें। ब्रेक लेना ज़रूरी है क्योंकि हम जितनी ज़्यादा देर लगातार लर्निंग करते रहते हैं, हमारी उससे समझने की एबिलिटी कम होते जाती है। लर्न करते वक्त आपके ब्रेन में कुछ थॉट्स आते हैं तो उन्हें रेसिस्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितना रेसिस्ट करोगे उतना वो थॉट्स परसिस्ट करेंगे। सो अपने पास एक नोटबुक रखें या मोबाइल में एक नोट ऐप रखें जिसमें आप ये सारी थॉट्स लिखते रहे ताकि बाद में उन पे एक्शन ले सके। लर्न करते समय ऐसा समझे कि आप ये टॉपिक किसी और को पढ़ाने वाले हैं। इससे आप ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। पढ़ाने से आप 2 बार लर्न करते हो, एक बार जब आप रीड करते हैं और एक बार जब आप टीच करते हैं। रिपीटेशन से ही ब्रेन कोई भी लर्निंग को याद रख पाता है। तो जो भी लर्न किया हो उसे याद करके लिखें और नोट्स बनाएं। हम विजुअल और ऑडिबल लर्निंग से ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं। इसलिए बचपन में हमें पिक्चर बुक और पोएट्रीज की मदद से सिखाया जाता था। तो रीड करते वक्त वर्ड्स को अपने माइंड में विजुअलाइज करें और अपनी फिंगर या पेन जिस लाइन को रीड कर रहे हैं उसके नीचे रखें ताकि आपकी आंखें उसके मूवमेंट को फॉलो करें और आपका ध्यान वही रहे। आप म्यूजिक की मदद भी ले सकते हैं फोकस बढ़ाने के लिए। क्लासिकल और बरोक म्यूजिक बेस्ट है पढ़ाई करते वक्त सुनने के लिए। कुछ एसेंशियल ऑयल्स की स्मेल जैसे कि रोजमेरी और पेपरमिंट कंसंट्रेशन और मेमोरी बढ़ाने में हेल्प करती है। एक्सरसाइज, खास करके एरोबिक एक्सरसाइज, आपकी ब्रेन परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। अपनी डाइट में ऐसे फूड इंक्लूड कीजिए जो ब्रेन के लिए अच्छे हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, वॉलनट्स, डार्क चॉकलेट और सबसे ज़रूरी पानी, क्योंकि 85% ब्रेन पानी ही है। इसके बाद ऑथर हमें अपने ब्रेन को मोटिवेटेड रखने के टिप्स बताते हैं। मोटिवेटेड रहने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि जो टास्क आप कर रहे हो वो आपको पसंद हो, बल्कि ये ज़रूरी है कि आपका वो टास्क करने के लिए जो पर्पस है वो कितना स्ट्रांग है।
जैसे ऑथर ब्रेन के बारे में लर्न करते हैं और उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई और उनके बचपन की तरह स्ट्रगल ना करे लर्निंग में। ऑथर बताते हैं कि मोटिवेटेड रहने के लिए इंटेलेक्चुअली मत सोचो, पेन के बारे में सोचो कि अभी अगर आप गोल पे काम नहीं किया तो बाद में कितना बुरा लगेगा, और ये भी सोचो कि अगर आज आपने गोल कंप्लीट किया तो बाद में कितना अच्छा फील होगा। आपको आपके इमोशंस को इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि हम लॉजिकल बीइंग्स नहीं बल्कि बायोलॉजिकल हैं। हम डिसीजंस इमोशनली लेते हैं। तो ये बात हमेशा अपने आप को रिमाइंड करते रहना कि हार्ड वर्क अभी करना है ताकि बाद में एक आसान जिंदगी जी सके। तो ये थी समरी लिमिटलेस इस किताब की। इस बुक का Amazon लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।